हे राम, बना दे सारे काम मेरे भी देखने वाला कि भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, काचे काटो तोते उड़ाओ। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा, भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा। भाई किसी दूसरे खातिर कोई भी कुछ नहीं करता। तो थारी लाडली बहन आज एक और बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आई है। या ये रिश्ते के ऊपर कि 50,000 की प्राइवेट नौकरी वाला फैल है। आई बात समझ में? डी ग्रुप वाले की 20,000 सैलरी का आगा 50,000 प्राइवेट नौकरी तक कमाने वाला फैल है। उस पर डी ग्रुप वाला 20,000 रुपये भी लेवा है ना, तो उसकी तो बल्ले बल्ले है। क्यों? आज इससे बात का कति एक्सरे करके छोड़ देंगे। सारे भाई ध्यान से सुना करो, सारी बाण ध्यान से सुना करो। कोई भी गलत या मिस यूज वर्ड नहीं होता मेरी वीडियो में। हर बात एक एक चीज तोल कर बोल कर अपने विचार अपने कति मतलब एक्सपेरिमेंट करके आप तई विचार रखूं मैं। या मेरी खुद की सोच है, मेरे खुद के विचार हैं, और जो एक्सपीरियंस है या जो हम सिचुएशन हैंडल करने लग रहे हूँ उस पर मैं अपनी वीडियो बनाऊ हूँ। ना मैं किसी ने कॉपी करती, ना मैं किसी ने नीचा दिखाती। भाई सब बराबर हैं। मैं तो सब ने कहूँ कि भाई काम करे बिना किसी का भी पूरा नहीं पड़ता है। हम एक चीज का पीछे दौड़ेंगे तो दूसरी हमारे हाथ तक लिकट जाया करे। यह बात हमने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। तो भाई आज हम यह बात करेंगे कि आजकल जो 50,000 रुपये भी प्राइवेट नौकरी था अगर बालक कमावा है ना, तो वो चाहे गाड़िया में घूमता और चाहे जहाजा में घूमता और चाहे बंगले कोठी बुलेट सब कुछ ले रहा हो अपनी कमाई तय, सब कुछ उसके दौर है। उसने ना घर बनाने की जरूरत, ना उसने गाड़ी लेने की जरूरत। अच्छी इनकम भी है। 50,000 कोई कम इनकम नहीं होती। आज के टाइम में 50,000 रुपये कमाना बहुत मुश्किल बात है। जो 50,000 रुपये कमाओगा गाड़ी घोड़ा का तेल का भी अपना काट लेगा और जो बढ़िया घर बना लेगा, तो नू सोच लो वो फिर डी ग्रुप की 20,000 उसके आगे पास हो जाए। क्यों? क्योंकि वह सरकारी का तब्बा लग जाए उस पर कि वो थप्पा सरकारी नौकरी का लागे पाछे, फिर वो 50,000 रुपये लेना फैल हो जाए डी ग्रुप वाले वर्कर का आगे भी। न्यू को नहीं सोचते तुम। 20,000 रुपये सैलरी लेगा, डी ग्रुप में लाग भी जाएगा, चलो मान गए बात। घर तो बाहर रहेगा। अगर वो थारी छोरी ने गेल रखेगा तो 20,000 में तो के टट्टू बचेगा। आधा किला उसको मुंह आंता होगा। घर उसने बनाना पड़ेगा। एक नौकरी में अगर उसने घर भी बनाना पड़ गया, उसने थारी छोरी गेल भी रखनी पड़ेगी, उसने फिर थारी छोरी के ठाठ भी करवाने पड़ेंगे, उसने फिर माँ बाप की सेवा भी करनी पड़ेगी, उसने जब कोई कुंवारी बन गरा हवा भी ब्यानी पड़ेगी। तो भाई 20,000 रुपये लेने वाले का क्यों कर गुजारा होगा? मेरे तेनू बता दो तुम। सरकारी के पीछे मत बाजो। तो मेरे भाई प्राइवेट नौकरी में आदमी बालक गधे की डाला कती खूब कमावा है। 50-60,000 रुपये कमा कर खूब अपना तरक्की कर रहा है, और समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होती। इज्जत उसकी हुआ है जो बेलदार लाग रहा हो, चपड़ासी लाग रहा हो, प्यून लाग रहा हो, कुछ लाग रहा हो, पर 20,000 मतलब न्यू हो कि वो सरकारी मोहर लाग रही है इसके ऊपर, यू सरकारी लाग रहा है। या किसी ताखड़ी है मेरे भाइयों थारी। इस ताखड़ी में क्यों कर तोल दोगे तुम? एक 50-60,000 रुपये लेने लग रहा है, एक 20,000 रुपये लेने लग रहा है। 20,000 में क्यों कर सारी जिंदगी गुजारा हो जाएगा? 50-60,000 रुपये तो तुमने कम लागा है। जो बालक अपना पढ़ लिख कर प्राइवेट कंपनियां में, प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी महकमे में जाकर नौकरी करा है, अपने पाँव जमा जा है, गधे की डाला काम करा है, मेहनत करा है, फिर भी उसने तुम समाज ब्याह के मामले में कति नकारा साबित कर दे है। जबकि और सबकी नजरा में बिना ब्याह की नजर तक अगर उसने देखेंगे तो कहेंगे भाई वो बालक बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन जब ब्याह का मामला हुआ है तो कहेंगे 50,000 रुपये बेशक लेता हो, पर सरकारी थोड़ी ना लाग रहा है, सब तो प्राइवेट है। ये हमारी छोरी ने क्या करवा? 20,000 रुपये लेने वाला चपड़ासी लग गया और थारी छोरी के नखरे क्यों कर ठावगा? आगे बालक भी होंगे, क्यों कर फीस पटेगी, क्यों कर काम चल लगा, कितनी बढ़ जाएगी। आज का टाइम में समाज में जीना, जिंदगी जीनी, सारे जो ये खर्चे हैं, सारे रेगुलर जो हमारा कहने राशन पानी जो भी है सब कुछ है, इतने रोजमर्रा के खर्चे हैं। बड़का की फीस तलाकर, लुगाइया के खर्चा तलेकर, माँ बाप की दवाइयां तलाकर इतना खर्चा हो गया है कि आज एक नौकरी में तो काम चलता को नहीं।
भला है प्राइवेट नौकरी 50,000 रुपये 60,000 रुपये लेता हो, उसको 5-4 किले भी आनते हो, तो वो रिजेक्ट है। ब्याह के मामले में हमारा समाज इसी ताकड़ी तबड़ का आंदोलन लाग लिया कि सरकारी या बेलदार भी लाग रहा हो, बस पास सचाई उसको 2 बीघे खूड ना आनते हो। यह थारी सोच जब तक नहीं बदलेगी, जब तक छोरे छोरी न्यू भटकते हांडेंगे, न्यू गलत रास्ता पकड़ेंगे। क्योंकि माँ बाप ने सही फैसला लेना छोड़ दिया, बड़का के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। बड़का की अरे हमने तो वाह बात से जो माँ बाप हो है उनने जिंदगी देखी उड़ो है, के उतार आवा है जिंदगी में, के चढ़ावा है, किस तरह हमने जिंदगी को एक माला की तरफ पिरोवा है। उसमें वाह बात से अगर कोई मोती छूट जाए तो माला पूरी नहीं होती। तो वह जिंदगी में है दुख दर्द तकलीफ हंसी खुशी हर चीज ना, हम जिस तरीके का हमने हमारा एक्सपीरियंस होया है जिंदगी जीण का, वो बालका ने एकदम थोड़ी ना आ जावा है कि बालक जवान हो गए तो नाम फैसले लेने पर छोड़ दे हैं। भला बालका ने फैसले लेने का हक है, लेकिन उन्हें तजुर्बा नहीं है मेरे भाइयों, बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं। उन्हें अपनी जिंदगी का फैसला करने का तजुर्बा कतई नहीं है। ठीक है, मानना है कि सरकारी ने ज्यादा अहमियत दी जा। के सोचो हो तुम कि छोरा प्राइवेट में मैनेजर लाग रहा है, लेकिन सरकारी की इसी आख्या पट्टी बन रही है। तब ना अपनी छोरी चपड़ासी के लिया ब्याणी, चपड़ासी का ब्याह दोगे, मैनेजर का नहीं ब्याह होगे, जित थारी छोरी की जिंदगी बने। चपड़ासी बेलदार 20,000 कमाने वाले में तो तमने अपनी छोरी की सिक्योरिटी दिखा है कि हमारी छोरी बिल्कुल सेफ रहेगी। टैलेंट और मेहनत तमने कतई नहीं दिखती। थारा क्यों आख्या पट्टी बन रही है, मेरे नू नहीं समझ मानती। मेहनती बालक तमने क्यों नहीं दिखते। आज का टाइम में 20 किले आने का बयान तो बढ़िया है कि शहर में कोई छोटी मोटी सरकारी चपड़ासी लाग रहा हो, गेट पर लाग रहा हो, सिक्योरिटी में लाग रहा हो, क्या में लाग रहा हो, लेकिन उसका ब्याह देंगे कि छोटा मोटा घर बना लेगा अपना, शहर में हमारी छोरी रोएगी, शहर में ऐश करेगी, ना गांव का काम करना ना खेता का काम करना, और हमारी छोरी सारी जिंदगी ऐश करेगी। तब न्यू कौन सोचते कि एक 20-25 हजार रुपये लेने वाला थारी छोरी ने कितने दिन ऐश करवा देगा। रिटायरमेंट थी उसके गोडे घस लेंगे, फिर वो उन्हीं काम करने का रनता। लेकिन थारी सोच इसी है कि तुम न्यू सोचो हमारी छोरी ने खेत का काम ना करना पड़े, बस एक नौकरी हो। तो तुम खुद नु देखो, एक नौकरी में एक परिवार का पेट क्यों कर बचा है। 2-4 किले अगर बरना गांव है और वो 50,000 रुपये मैनेजर लाकर कमा रहा है, तो उस जीसा तो वो तो नु सोच लो एक अफसर का काम है। उस जितनी इनकम किसी एक सरकारी नौकरी वाला 20,000 डी ग्रुप में सी ग्रुप में क्या में भी लग रहा नहीं कमा सकता, नहीं कर सकता इतनी तरक्की। जितना पैसा प्राइवेट सेक्टर में इतना सरकारी में नहीं है। मैं सरकारी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आख्या पट्टी बन रही है समाज का, खासकर हमारे जाट भाइयों का, कि बस सरकारी ने देखकर चाहे वो काला हो चाहे पीला हो चाहे नशेड़ी हो। रही बात अगर 20,000 रुपये सैलरी लेवा सरकारी लग रहा है, दारू पीनता हो आधी तनख्वाह तो वो पी कर काट देगा बोतल में। मैं नू नहीं कहती कि तुम सरकारियां का बयानी छोड़ दो, बैलेंस तो बना लो, जिस तुम्हारे छोरे छोरी दोनों का भला हो जा। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही, सब चाहो है कि हमारा छोरा सरकारी लग जा, सब तैयारी भी करे है भाई जी। किसी की किस्मत में नहीं होती तो वो बेचारे अपना प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी मेहनत करके न टैलेंट दिखा कर वे अपने पाया खड़े हो जावा है। तो भाई उनने नकारा मत कया करो, तुम उनने बेरोजगार मत कया करो। जिसका 2-4 किले आओ 50-60 हजार रुपये महीने के कमाओ है ना, तो उस जिसा वो एक राजा जिसा हो है ना, सोच लो। जिसका 5 किले वरना आगे ना, राजा में कमी नहीं है, सारे ठाठ है उसका। और उसने तो डर नहीं होता किसी चीज का, उसने तो नौकरी जाने का भी डर नहीं होता कि भगवान ने दे रखा है उसका। लेकिन नहीं, आजकल की छोरी ने काम करने इतनी टलन लागी कि हम काम नहीं करेंगे, हमने सरकारी हो छोटा मोटा फ्लैट है, माचिस की डिब्बी हमें रहना मंजूर हो जाएगा। मतलब जड़ा 14-14 मंजिल बन रहे होंगे ना, उड़ा फ्लैट मिल लेंगे उन्हें माचिस की डिब्बी की तरह, ना वह नीचे उतर सकती ना वह ऊपर जा सकती, बस उस माचिस की डिब्बी में क्या करा ना, सीख काट दिया करा, उसमें रहकर खुश हो जाएंगे। के फ्लैट है जो बगड़ा में रह कर एल के एला में रहने वाली छोरी में मूड माचिस की डिब्बी में क्यों कर रह लेंगी, सिर्फ चकाचौंध में जान खातर, कुछ नहीं। समाज तो दूर, कल्चर तो दूर, संस्कृति तो दूर, सब क्या का थेड़ा पिटन पर लाग रहे हैं। सरकारी नौकरी क्यों गेल नहीं ले जाएगा, फिर वो बांस देंगे अगले ना, गेल ले जाएगा फिर उसका दौरा टट्टू नहीं बचता, फिर उड़ा माँ बाबू दौरा नहीं रंदा है कुछ। सोच बदलो, सोच। आज का टाइम में किले आला तो कति राजा तो कति फैल है। सरकारी नौकर यानी कि सरकारी मुलाजिम पास है, छोरिया ना चाहिए ठाठ सरकारी ठप्पा लग गया और लोग चाहे किसाए भी हो।
तो भाई निष्कर्ष इस बात का ये है कि हमने खुद बदलना पड़ेगा। हम खुद बदलेंगे जब बस समाज बदलेगा। आजकल मेहनत करने वाला तो फैल है, और सरकारी ठप्पे की जो मोहर लाग जा है, जो सरकारी ठप्पा लाग जा है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। हमारा जो मेहनत करने वाला भाई है वो फैल हो गया। नू सोच लो, हमारी जमीन भी फैल होगी उसके आगे। तो बस सरकारी नौकरी वाला पास है, चाहे भाई वो किसाए भी हो। अगर हम सोच नहीं बदलेंगे, इस चीज ने वैल्यू देते रहेंगे, तो जो हमारे भाई प्राइवेट सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं और खूब तरक्की कर रहे हैं और खूब सक्सेस हासिल कर रहे हैं, तो उन्होंने सोच लो वो तो मेरे भाई रंडे के रंडे ही रह जाएंगे। उनका तो फिर कोई भी खुदा नहीं। वो तो पैसे पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन उन्हें पैसे न बरतेंगे क्योंकि जब उनका ब्याह ही नहीं होगा, आगे बालक नहीं होंगे, तो भाई वह क्या काम करेंगे फिर। और अपनी बेटी ने इसे घर में ब्याह कर राजी हो जाएंगे कि बस 20,000 रुपये लेता हो। तो नू देखा करो ना कि कुणबा चलाना 20,000 में आज के टाइम में कितनी मुश्किल बात है। मैं नू नहीं कहती कि भी सरकारी चपड़ासी लग गया और घटिया नौकरी है। सरकारी तो सरकारी हो है, या तो सब बकनते आए, लेकिन दूध में पड़ो भी तो होना जरूरी है। इब सरकारी आधा किला आड़ा 20,000 नौकरी लेनता हो, आधा किला आनता हो, तो मेरे भाई फिर तुम अपनी छोरी ने क्यों कर उसका ब्याह दो हो। लेकिन मैं यह बात भी नहीं कहती कि भी मैं तेन को ब्याह है तो वो भी जाना चाहिए, लेकिन उसके चक्कर में तुम और जो काबिल छोरे हैं उन नजरअंदाज क्यों करया करो। क्यों उन बेरोजगारी का दर्जा दे दिया करो कि इनके दौरा कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी जिस दौरा नहीं है, इन्हों बताओ, ये जितने भी राजनीति में नेता हैं वो कोई सरकारी नौकरी नहीं करते। वह भी तो अपना इतनी मेहनत करे हैं कि कदे न कदे कोई न कोई किसी न किसी का चेहरा चमका है। किसी ने सारी जिंदगी हो जाए, बेचारे ने टिकट भी नहीं मिलती। तो ये किस्मत का खेल है। कोई भी किसी की बेटी ने भूखी नहीं मारता। मैं नहीं कहती 10% आदमी खराब हैं जो छोरिया ने दुखी करते हैं, और आज के टाइम में 20% छोरी कती इसी हो रही है जो आगे लगे नासा में डंडा दे दे हैं। तो भाई ये चीज़ माँ बाप के ऊपर डिपेंड करें कि माँ बाप अपने बालक ने किस तरह पालन पोषण करें है, किस तरह उन्हें ट्रीट करें है, किस तरह उन्हें आवारा छोड़ा हो ना। आजकल बालक ने चाहिए फ्रीडम, फ्रीडम ऐसा मिल जावा है छोरिया ने या छोरिया ने कि फिर मैं भाई अपने मन की करें। तो मेरे भाइयों, सोच बदलेगी तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा जब भाई हम कुछ तरक्की कर पाओगे। कि अपना आपा बदलो, समाज तो फिर अपने आप बदल जाएगा। तो मेरे भाइयों, आज जोड़ के मत यही प्रार्थना करूँ हूँ कि सब छोरे आले हो चाहे छोरी आले हो, अपने समाज ने बचा लो, अपने जाट समाज ने बचा लो। नहीं तो कि ले कर नहीं यूपी बिहार तब बहू, और यू हरियाणा यूपी बिहार हो जाएगा, फिर यू हरियाणा नहीं रहेगा। यो नू सोच लो, दूसरे राज्य में तब्दील हो जाएगा या बदल जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। वीडियो ना शेयर कर दिया करो अच्छी लगे तो। राम राम सारे का केता हुआ न सारी का केता ये न राम राम।